फुरफुरी नगर हमेशा की तरह रंग बिरंगा, चहल पहल से भरा और हल्की फुल्की मस्ती वाला शहर था। सड़कों पर गाड़ियां चल रही थीं, दुकानों से आवाजें आ रही थीं और हर कोने में हंसी गूंज रही थी। ऐसे ही एक दिन इंस्पेक्टर चिंगम ने सोचा कि अब फुरफुरी नगर को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। इंस्पेक्टर चिंगम को हमेशा लगता था कि वो शहर के सबसे बड़े हीरो हैं। उन्होंने गर्व से ऐलान किया कि अब शहर की सुरक्षा के लिए एक नई रोबो पुलिस आएगी। ये रोबो पुलिस कभी नहीं थकेगी, हमेशा नियमों का पालन कराएगी और हर छोटी बड़ी गलती को तुरंत पकड़ लेगी। डॉक्टर झटका ने अपनी प्रयोगशाला में दिन रात मेहनत करके एक चमचमाती रोबो पुलिस तैयार कर दी। जब रोबो पुलिस पहली बार शहर में आई तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी और उसकी चाल बिल्कुल सीधी और सख्त थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रोबो पुलिस ट्रैफिक संभाल रही थी, लोगों को सड़क पार करा रही थी और हर जगह अनुशासन बनाए रख रही थी। इंस्पेक्टर चिंगम गर्व से सीना चौड़ा करके घूम रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समस्या शुरू हो गई। रोबो पुलिस हर छोटी सी बात पर भी सख्त कार्रवाई करने लगी। अगर बच्चे जोर से हंसते तो उन्हें लाइन में खड़ा कर देती। अगर कोई दुकानदार जरा ऊंची आवाज में बोल देता तो उसे चेतावनी दे देती। पूरे शहर में हल्का सा डर और उलझन फैलने लगी। इसी बीच मोटू अपने पसंदीदा समोसे लेने जा रहा था। वो भूखा था और जल्दी में सड़क पार करने लगा। तभी रोबो पुलिस ने उसे रोक लिया। मोटू हैरान रह गया। उसका चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसे समोसे नहीं मिल पाए। भूख से उसका मूड खराब होने लगा। पटलू ने ध्यान से सब कुछ देखा। उसे समझ आ गया कि रोबो पुलिस कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई है। वो तुरंत डॉक्टर झटका की लैब में गया और रोबो पुलिस के सिस्टम की जांच करने लगा। उसे पता चला कि गलती से ओवर डिसिप्लिन मोड चालू हो गया है, जिसकी वजह से रोबो पुलिस हर छोटी बात को बड़ी गलती समझ रही है। उधर शहर के बीचों बीच रोबो पुलिस ने कई लोगों को सीधी लाइन में खड़ा कर दिया था। मोटू भी उसी लाइन में खड़ा था और उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। पटलू ने समझदारी दिखाते हुए सिस्टम को रीसेट कर दिया और ओवर डिसिप्लिन मोड बंद कर दिया। कुछ ही पल में रोबो पुलिस सामान्य हो गई। उसकी चाल थोड़ी नरम हो गई और वो सिर्फ जरूरी जगहों पर ही नियम लागू करने लगी। लोगों ने राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर चिंगम को भी समझ आ गया कि सिर्फ मशीन पर पूरा भरोसा करना सही नहीं होता। आखिरकार मोटू को गर्मा गर्म समोसे मिल गए। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। पूरा फुरफुरी नगर फिर से हंसी और खुशी से भर गया। तकनीक बहुत काम की होती है, लेकिन उसे समझदारी और संतुलन के साथ इस्तेमाल करना ही सबसे सही तरीका है।